महसाओं का बंगला पान कभी भारत के कोने कोने के साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई देशों में लोगों के मुंह का स्वाद बना रख करता था। वही पान अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। आपको बता दें कि एक समय था जब महसाओं क्षेत्र के ज़्यादातर घरों में पान की खेती होती, लेकिन गुटखा के चलन में ये पान कहीं खो गया। इसमें लगातार हो रहे घाटे के चलते पान की खेती करने वाले किसानों के पास रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान काफ़ी दुखी हैं। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के ग्राम महसाओं सहित आसपास के गांव में एक दौर ऐसा था जब पग पग पर पान की खेती हुआ करती थी। यहाँ के चौरसिया समाज के किसानों का ये पुश्तैनी धंधा हुआ करता था, जो उन्हें विरासत में मिलती थी। यहाँ का बंगला पान विश्व प्रसिद्ध पान हुआ करता था, जो लोगों की पहली पसंद हुआ करता था और लोग बड़े शौक से इसे खाते थे। ये पान भारत के कोने कोने में तो बिकता ही था, उसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई और देशों में भी लोगों के मुंह का स्वाद बनाया करता था। यहाँ के किसानों का पान की खेती से घर चलता था, यही इन किसानों का मुख्य धंधा हुआ करता था। बदलते दौर के चलते पान की खेती करने वाले किसान गुटखा संस्कृति के शिकार हो गए और इनके पान की जगह गुटखा और पान मसाले ने ले ली, जिसके चलते पान की खेती करने वाले किसान इससे किनारा करने लगे हैं। यहाँ का बंगला पान जो कभी देश विदेश में यहाँ की पहचान हुआ करता था, वो खुद अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। पान की खेती करने वाले किसानों के पास अब कोई दूसरा रोजगार नहीं है, जिससे किसी तरह से मेहनत मजदूरी और दूसरा काम करके ये किसान अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ किसान पान की खेती को बचाए रखने के लिए इसमें लगातार आ रहे घाटे के बावजूद भी इसकी खेती कर रहे हैं। एक समय था जब पान की खेती करने वाले किसानों को पान की खेती से काफ़ी फायदा होता था। इसी से वो बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई सहित पूरा घर चलाते थे। लेकिन अब ये हालात हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई तो दूर, किसी तरह से उनका घर चल जाए यही काफ़ी है। इन किसानों को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि शायद सरकार इस ओर ध्यान दे और पान की खेती को बढ़ावा दे, जिससे यहाँ का बंगला पान एक बार फिर देश विदेश में अपनी पहचान बना सके। पान एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के पूजन सामग्री में भी काम आती है, साथ ही इसका उपयोग शादी बारात में भी किया जाता है। शादी बारात में इसे खिलाना एक व्यवहार माना जाता था, लेकिन अब समय का तकाजा है कि शादी बारात में भी पान का उपयोग बहुत ही कम हो गया है। अगर पान की खेती का यही हाल रहा तो वो समय दूर नहीं जब यहाँ का बंगला पान जो कभी देश विदेश में एक पहचान हुआ करता था, वो खुद अपनी पहचान को मोहताज हो जाएगा। प्रस्तुत है किसान मोतीलाल चौरसिया और महादेव चौरसिया से प्राप्त जानकारी के अंश। यह ग्राम महसाओं है, रीवा जिले का पान की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे देश में महसाओं का बंगला पान जाता था और मुख की शोभा बढ़ाने वाला बंगला पान आज अपनी अस्मिता खोता जा रहा है। शासन से चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को कृषि के रूप में पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए और पान किसानों के लिए शासन की जो गाइडलाइन है, योजना बनाई जाए, ताकि इन पान कृषकों के सामने जो भीषण समस्याएं आती हैं, आगजनी और तूफान से पान की खेती धराशायी हो जाना, किसानों के लिए बहुत मुसीबत की घड़ी है। किन किन देशों में पान जाता था? यहाँ का पान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब कंट्रियों में विशेष तौर पे जाता था और देश के विभिन्न भागों में लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, बिंद क्षेत्र में यहाँ का पान जाना जाता है। सरकार से कोई मदद नहीं? सरकार से किसी भी तरह की कोई पान कृषकों को लाभ नहीं मिलता। उसके चलते यहाँ का किसान जो है पान की खेती से विमुख होता जा रहा है, विलुप्त हो रहा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोतीलाल चौरसिया है। पुरखा करा रहे खेती ता हम तब से जाना लाएगी भाई, तब से करता ही रहेगी। काहे की खेती? पान की खेती। क्या समस्याएं? या आंधी आवा थी तो गिर जात वरेज, नुकसान वरेज के ही खीप। आप पाथर पड़ी तो मैं नुकसान ही सब एक और पत्ता न रह जाई, फाट जाई। सरकार से कोई मदद? कौन मदद नहीं है सरकार से, देता नहीं है सरकार, कुछ नहीं दे सरकार नहीं दे का पैसा।
हाँ वो मनाई है तो उतने लेता है, अब क्या करे नहीं देता सरकार। यह बहुत दूर तक पान जात है, लखनऊ तक इलाहाबाद सब तर जात है यहाँ यह पान, दिल्ली उल्ली सब तर जात है। पान की बिक्री भी कम हो गई है, पान के जब से गुटखा चला। हाँ पान के 50-60 इतना चला था। किस वजह से पान का नुकसान हो रहा है? ये नहीं ले रात सीरी की उनसे गुटखा चल रहा, रात सीरी चल रही है तो के नहीं ले सके को पान। हाँ पान नहीं ले सके। नाम क्या आपका? बहादुर।